गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम आप लोग को बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताए थे, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। जैसे कोई चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज रखते हैं तो इस चार्ज के चारों तरफ का स्पेस, इस चार्ज के चारों तरफ का स्पेस, जहां तक इसका अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स काम करता है, इस पूरे स्पेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसी को हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, या इसी को सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है, तो उसका क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि कोई पॉइंट है P, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि कोई पॉइंट है P, तो P पॉइंट पर कहता है कि यदि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें तो इस चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा। इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को कहा जाता है वहां पर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो लास्ट में हम बताए थे कि यदि ये कोई पॉइंट चार्ज है, सपोज दैट ये है हमारा सोर्स चार्ज, जिसके कारण हमको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कहता है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो यहां के सोर्स चार्ज के पर डिपेंड करता है। मतलब सोर्स चार्ज कैसा है, जैसे यहां का जलाश में बताए थे कि यदि पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज कैसा है, पॉइंट चार्ज। यदि पॉइंट चार्ज है तब यहां पर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, यदि ये डिस्टेंस r है, तो E का वैल्यू होता है 1/4πε0 Q/r², यूनिट वेक्टर इक्वेशन। तो ये हम पॉइंट चार्ज के कारण हम बताए थे, ग्रुप ऑफ चार्ज के कारण भी बताए थे, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल काम करता है। उसी तरह हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण बताए थे। तो अब उसी पर जो हम लास्ट में बताए थे, उसी पर एक न्यूमेरिकल आपको बताना हम चाह रहे हैं। क्या है, एक क्वेश्चन जरा देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या कहता है, कहता है 2 पॉइंट चार्जेस QA एंड QB, 2 पॉइंट चार्ज QA और QB, 2 पॉइंट चार्ज है। QA का वैल्यू कितना है, 3 माइक्रोकूलम, और QB का वैल्यू है -3 माइक्रोकूलम। 2 पॉइंट चार्जेस QA एंड QB, 3 microcoulomb and -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in the vacuum। वैक्यूम में है, एक फॉर्मूला होता है किसके लिए, वैक्यूम के लिए ही फॉर्मूला होता है। तो दोनों का बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं r है। r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर कहिए, चाहे 20/100 मीटर कहिए, चाहे 2/10 मीटर कहिए, आर का वैल्यू का है। तो कहता है, पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। ये जो 2 चार्जेस है A और B, ये दोनों के मिड पॉइंट पर कोई एक पॉइंट है, वो कह रहा है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। क्या करें हम लोग, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पहले निकालते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वहां पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखे हैं। अब देखिए, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के कारण रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो जो रिपल्सन फोर्स लगेगा, वही जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, वही यहां पर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा।
मतलब कि ए का डायरेक्शन हो गया ए। ओके, अब इसी ओ पॉइंट पर एक क्यूबी चार्ज के कारण भी क्या होगा, यहां पर माइनस चार्ज है, यहां पर प्लस चार्ज है, दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मतलब फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा बी की तरफ। ये मान लेते हैं पॉइंट है ए, इसको मान लीजिए ये पॉइंट है बी मान लीजिए, तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा बी की तरफ हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो क्यूबी चार्ज है, क्यूबी चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई हो रहा है उसका भी डायरेक्शन होगा ओबी की तरफ, ओबी के डायरेक्शन में, मतलब ईबी इधर होगा। तो अभी हम बताएं पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। तो ये फॉर्मूला से इस ओ पॉइंट पर क्यूए के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसी तरह क्यूबी चार्ज, ये भी तो पॉइंट चार्ज है, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ये दोनों चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन निकाल करके के फॉर्मूला प्रिंसिपल से दोनों का रिजल्टेंट हम लोग निकाल लेंगे। तो जरा देखिए पहले क्या करना है, ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, मिड पॉइंट पर निकालना है। एट ओ ड्यू टू चार्ज क्यूए कितना हो जाएगा, 1/4πε0 QA/r²। r² का मतलब हो गया यहां से ए वाला डिस्टेंस, तो टोटल हम मान लिए हैं ए और बी का बीच का डिस्टेंस r मान लिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी r/2 हो जाएगा, और यहां से ए डिस्टेंस है, ये भी r/2 हो जाएगा। ये डिस्टेंस हो गया r/2 का होल स्क्वायर। और जैसा कि जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ओ से बी की तरफ हो जाएगा, या ए से ओ की तरफ कर सकते हैं। इसका डायरेक्शन हो जाएगा ए से ओ की तरफ, या कर सकते हैं ओ से बी की तरफ। ओके, या इसको कर सकते हैं 1/4πε0 QA/r² into 4। ये तो हो गया ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, ए के कारण। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ किसके कारण, ड्यू टू चार्ज क्यूबी के कारण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईबी। फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, 1/4πε0 QB/, देखिए ये भी तो डिस्टेंस है r/2, ये भी डिस्टेंस r/2 है, तो इसको हम लोग लिख देंगे r/2 का होल स्क्वायर। और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, इसमें अट्रैक्शन लगेगा, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा ओ से बी की तरफ। ये हम लोग लिखते हैं 1/4πε0 QB/r², ये भी 4 हो गए। मतलब ये मिड पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया, ये निकल गया ओबी की तरफ, इसका डायरेक्शन भी ओबी के डायरेक्शन में है, और ईबी का डायरेक्शन भी ईबी के है। तो एक प्रिंसिपल पढ़े हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, ये कहता है कि जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, सब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, सब का वेक्टर सम के बराबर होता है।
नाउ resultant electric field at O, E का वैल्यू हो गया EA प्लस EB। अब EA और EB दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का सिंपली हम लोग जोड़ देंगे मतलब 1/4πε0 QA by R square into 4, 1/4πε0 QB by R square into 4। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ऊपर मिटा देते हैं। ऊपर मिटा दिए तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा, क्या हो गया 1/4πε0 और क्या है 4/r² कॉमन हो गया, QA प्लस QB, ये हो गया 9 × 10⁹ 4। R का वैल्यू कितना था 20 सेंटीमीटर या 2/10 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव हम नहीं लेंगे। QA का वैल्यू यहाँ 3 माइक्रोकूलम है, QB का वैल्यू है -3 माइक्रोकूलम, तो यहाँ एक प्लस एक माइनस नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये माइनस के कारण ही ना डायरेक्शन होता है। तो ऐसे भी जो वेक्टर क्वांटिटी का जो समेशन करते हैं, जोड़ते हैं, उसमें प्लस माइनस नहीं लेते हैं, प्लस माइनस के कारण तो डायरेक्शन होता है। इसलिए यहाँ हम लोग सिंपली क्या कर दिए 3 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम, 9 × 10⁹ 4/4 × 100 6 माइक्रोकूलम, मतलब 6 × 10⁻⁻6। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा 56 × 10⁻, हो जाएगा 54 इंटू हो जाएगा 10 के पावर -+5 या 5.4 × 10⁻⁶ न्यूटन पर हो गया। और इसका डायरेक्शन हो जाएगा O से B की तरफ। देख लीजिए, चलिए हो गए। अब जरा हम लोग देखें, इसी में एक और क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन। बी क्या कहता है? बी कहता है इफ ए नेगेटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज, यहां पर कोई हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज को Q0 से डिनोट करते हैं। इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹, टेस्ट चार्ज का हम वैल्यू रखते हैं, प्लेस एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। तो कह रहा है कि यदि हम यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रख दें, ये टेस्ट चार्ज का वैल्यू है कितना, तो 1.5 × 10⁻⁹ कूलम, तो इस टेस्ट चार्ज का वैल्यू रखने पर उसका फोर्स कितना लगेगा। चलिए देखिए, इसको हम लोग मिटा दें।
बताए थे लास्ट डे बी, लास्ट डे बताए थे कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर कोई चार्ज हम रखते हैं, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और यदि नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर तो टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज लास्ट में बताए थे Q इंटू ई, और ये फोर्स का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कब, यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। तो टेस्ट चार्ज का वैल्यू भर दीजिए 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9, और एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हम लोग वैल्यू निकाले कितना, 5.4 10 टू द पावर 6। दोनों को सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा यही वैल्यू आ जाता है 8.1 10 टू द पावर -3, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, मतलब ए बी डायरेक्शन ओबी के डायरेक्शन में ही हो जाएगा, ओबी के डायरेक्शन में। तो हो गया। यदि यहां पर कोई ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखा गया, ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज, तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, यदि नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यदि है O से B की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा O से A की डायरेक्शन, उल्टा हो जाएगा, O से A के डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बता रहे थे पॉजिटिव चार्ज रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यदि नेगेटिव चार्ज रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है O से B, तो यहाँ फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा B से O चाहे O से, ठीक है।